हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक और नए वीडियो में, जहां पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक विच हॉरर मूवी जिसका नाम है हेलबेंडर। तो बिना किसी देरी के चलते सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जिसके आसपास ढेर सारे डेड बॉडीज थी, ब्लड था और वो लेडी खुद भी ब्लड में भीगी हुई थी क्योंकि उसने ही सबको खाया था। यानी कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं थी बल्कि ये एक विच थी। जी हाँ, खैर अगले सीन में उस विच को यानी कि उस लेडी को एक विच के ग्रुप ने पेड़ के ऊपर लटका रखा था और उसको वो लेडीज हैंग करके मारने ही वाली थी। लेकिन हैंग करने के बावजूद भी वो लेडी नहीं मरती क्योंकि वो विच होती है। अब वो जिंदा हो जाती है और तड़पने लगती है, जिसके बाद में उन लेडीज में से एक लेडी उसको शूट करती है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और उस लेडी को कुछ भी नहीं होता। अब अचानक से ही वो लेडी आसमान की तरफ जाने लगती है और जलने लगती है, जिसके साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इजी और उसकी मदर, जिनका खुद का एक प्राइवेट बैंड होता है, यानी कि वो किसी के सामने नहीं प्ले करते बल्कि आपस में ही प्रैक्टिस करते रहते हैं। जिसके बाद में इजी की मदर टाउन जाने लगती है और वो इजी से पूछती है कि उसको कुछ चाहिए, लेकिन इजी इसके लिए मना कर देती है। अब मदर टाउन में सामान लेती है और इजी अपने घर पर कुछ काम करने के बाद में वुड्स में घूमने चली जाती है, जहाँ पर हमको एक चीज़ पता चलती है कि मदर इजी को कभी भी बाहर जाने नहीं देती थी और ना ही किसी से मिलने देती थी। जिसके बाद में मदर घर पर आ जाती है और वो बैंड के लिए मेकअप और कॉस्ट्यूम का कुछ सामान लेकर आई थी। जिसके बाद में मदर जंगल के अंदर जाती है और वो लकड़ियों से एक सिंबल बनाती है और कुछ चैंटिंग करती है, जिसके बाद में वो सिंबल अपने आप ही ऊपर उड़कर चला जाता है। जिसका सिंपल सा मतलब ये था कि ये औरत कुछ और नहीं बल्कि एक विच होती है और उसकी लड़की भी एक विच ही थी। मदर अब टेबल के ऊपर वही सिंबल बनाती है जो कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था, और वो इस बार अपना हाथ उस सिंबल पर रख कर इजी को ट्रेस करती है उस वाले निशान के जरिए जो कि उसने स्टार्टिंग में हवा में छोड़ दिया था। और शॉकिंगली वो इजी को ट्रेस भी कर लेती है और ये भी देख लेती है कि वो क्या कर रही है और वो कहाँ पर गई है। हम इजी को देखते हैं जो कि रिवर साइड पर बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि हाइकिंग करने वहाँ पर आया था। वो आदमी इजी से बात करने लगता है और इजी उससे डर जाती है और दूर होने लगती है क्योंकि उसने इससे पहले कोई भी इंसानों को नहीं देखा था। उसका ये कहना था कि वो बीमार है और कोई भी उसके आसपास नहीं आ सकता, अदरवाइज उनको भी वो बीमारी लग जाएगी। वो आदमी इजी को अपनी भतीजी के बारे में बताता है जो कि पास में ही रहती है, जिसका नाम एम्बर होता है। लेकिन इजी उसको नहीं जानती थी क्योंकि उसकी मदर ने उसको कभी किसी इंसान से मिलने नहीं दिया था और वो हमेशा ही घर पर रहा करती थी। वो आदमी अब इजी के साथ में हंसी मजाक करने लगता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो इजी को वहाँ से भगा देती है। मदर अब सडनली ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊपर से नीचे उस आदमी के पास में आ जाती है और उससे बात करते करते उसको वुड्स के अंदर ले जाती है। मदर उस आदमी से पूछती है कि उसकी शादी हुई है या फिर उसके बच्चे हैं, जिस पर वो मना कर देता है। और तभी वो मदर यानी कि विच अपनी पावर से उसको हवा में लेविटेट कर देती है, जिसके बाद में वो उसका खून टेस्ट करती है, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आता और वो उस आदमी को अपनी पावर से डस्ट में तब्दील कर देती है, यानी कि मिटा देती है। और ऐसा करने पर मदर को भी बहुत दुख होता है, लेकिन ये उसकी एक मजबूरी थी। अब वो घर पर आती है और इजी उससे बोलती है कि वो बीमार है, जिस पर मदर बोलती है कि इजी ठीक हो जाएगी। अगले सीन में इजी वुड्स में घूमते हुए माउंटेन की दूसरी साइड पहुंच जाती है और उसको वहां पर एक घर दिखाई देता है जहां पर एक लड़की भी थी और इजी उसको छुप कर देखने लगती है। वो लड़की भी इजी को देख लेती है और अपने पास बुलाती है। इजी एम्बर के पास जाती है और वो लोग बात करने लगते हैं, जहां पर इजी बोलती है कि वो लोगों से दूर रहती है और किसी के भी पास नहीं जाती क्योंकि उसको एक बीमारी है, अदरवाइज एम्बर को भी वो बीमारी लग सकती है। लेकिन एम्बर इन बातों को लाइटली लेती है और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि एम्बर का नेचर इजी को काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी ओर घर पर मदर एक सीक्रेट रूम के अंदर जाती है जहाँ पर एक डोर पर वही सिंबल बना हुआ था जिसको हमने हर जगह पर देखा था, और मदर उस सिंबल पर हाथ रखती है, जिसके साथ ही उसके हाथ के अंदर से एक की बाहर आती है, यानी कि उस रूम की। और मदर उस रूम के अंदर चली जाती है। अब रूम के अंदर वो एक किताब को भी देखती है जो कि विचेस की किताब थी, जो कि काफ़ी पुरानी थी। अब उस किताब के ऊपर वो अपना हाथ रखती है और कुछ चैंटिंग करने लगती है और उसको कुछ विजन्स आते हैं जिसके अंदर इजी उसको लायर बोल रही थी और बहुत सारी तबाही और दर्द मदर अपने विजन्स में देखती है, जिसके मीनिंग को हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर इधर इजी और एम्बर ढेर सारी बातें करती है और फन करती है, जिससे कि इजी को बहुत अच्छा लगता है
और एम्बर उसको बताती है कि ये पूल उसका नहीं है। तो वहाँ पर वो छुप कर आती है और अगले दिन एम्बर के फ्रेंड भी वहाँ पर आने वाले हैं। तो एम्बर वहाँ पर इजी को भी आने के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसके लिए इजी एग्री हो जाती है क्योंकि उसको एम्बर की कंपनी बहुत पसंद आ रही थी और वो आज तक किसी इंसान से मिली भी नहीं थी। खैर अगले दिन इजी और मदर बैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो कि उनका सीक्रेट बैंड होता है। यहाँ पर इजी ये बोलती है कि उनको अपने बैंड को लोगों के सामने प्ले करना चाहिए, जिस पर मदर मना कर देती है और बोलती है कि उनको किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है और इजी ये सबसे दूर रहे। और सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि वो जो आदमी यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए आया था, जिसको मदर ने मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि एम्बर का ही अंकल था। अब रात को इजी घर पर होती है और वो एम्बर के हेयर क्लिप्स को चुरा कर ले आई थी, जिनको वो पहनकर देखती है और उसको अब बाहरी दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। अब अगले दिन इजी एम्बर के पास में जाती है, जहाँ पर आज एम्बर के फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे। इजी एम्बर के फ्रेंड से मिलती है और वहाँ पर ड्रम्स प्ले करके दिखाती है, जिससे सभी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब वो सब ड्रिंक करने लगते हैं और एक गेम के तौर पर एक कप के अंदर एक वर्म को डाल देते हैं, जो कप इजी के पास में आ जाता है। इजी बोलती है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन वो लोग उसको फोर्स करते हैं और एम्बर उस वर्म को खा लेती है और सडनली वो नशे जैसी स्टेट में आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पूल ओनर आता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बर और इजी साथ में भागी थी और इजी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जिससे एम्बर उससे चिढ़कर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने उसका गला पकड़ लिया था। इजी के पास में अब पूल ओनर सबको ढूंढते हुए आता है, लेकिन वो नॉर्मल हालत में नहीं थी, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। तो वो पूल ओनर जो होता है उसको खरी खोटी सुनाने लगता है और यहाँ पर हम एम्बर के अंदर कुछ अलग ही चीज़ को फील कर पाते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। अब सीन चेंज होता है और इजी घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मदर उससे पूछती है कि वो अब तक कहाँ थी। तो वो बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी। इजी बोलती है कि उसने एक लाइव वर्म को खाया है, जिस पर मदर टेंशन में आ जाती है और वो पूछती है कि इजी के फ्रेंड्स कैसे हैं, जिस पर वो बताती है कि वो ठीक है और इजी बीमार नहीं है, जिस पर मदर बोलती है कि वो बीमार नहीं बल्कि डेंजरस है। अब इजी अपने रूम में होती है और मदर उसे पूछने आती है कि हुआ क्या है, लेकिन इजी यहाँ पर थोड़ी परेशान थी और वो डोर को बंद कर देती है बिना उसको टच किए, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि इजी के पास भी पावर्स हैं। अब रात को इजी सो रही होती है कि तभी उसको कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। तो वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उस लॉक्ड रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर वो सिंबल पर हाथ रखती है। तो उसके हाथ से भी एक की निकल कर आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक विच की ही बेटी है। खैर इजी अब डोर ओपन करके अंदर जाती है, जहाँ पर उसको वही किताब दिखाई देती है और वो क्यूरियस होकर उस किताब के ऊपर हाथ रख देती है और उसको भी अब कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मदर ब्लड में भीगी हुई थी, सब जगह तबाही फैली हुई थी, औरतें भाग रही थी और वो टाइम आज से बहुत सालों पहले का था, जो कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाला सीन होगा। खैर अगले सीन में इजी जंगल में होती है और वो एक वर्म को खाने जाती है, जिससे मदर उसको रोक देती है। मदर और इजी बात करते हुए आगे जाने लगते हैं और इजी पूछती है कि वर्म खाने से उसको वो सब फील क्यों हुआ था, जिस पर मदर बोलती है कि वो वर्म खाने से नहीं हुआ था, बल्कि वो उनकी लाइफ की वजह से हुआ था। वर्म के अंदर लाइफ थी और उसके अंदर डर था, जो हमको पावर देता है, इसलिए ही इजी ने ये सब फील किया था। जिस पर इजी ये बोलती है कि वर्म से ज़्यादा पावर तो एनिमल से हमको मिल सकती है और सबसे ज़्यादा पावर ह्यूमन से मिल जाएगी। और मदर की नींद खुल जाती है, क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। अब कुछ ही देर के बाद में इजी खाना खा रही होती है, जहाँ पर वो अपने खाने को ह्यूमन फ्लैश समझकर खा रही थी, लेकिन रियलिटी में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल खाना था। जिसके बाद में वो दोनों ही वुड्स में घूमने जाती है, जहाँ पर मदर बोलती है कि उनको पहले ही इजी को बता देना चाहिए था कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक विच है। मदर बोलती है कि इजी ने एक डोर ओपन कर दिया है, लेकिन वो डोर ज़्यादा ओपन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, यानी कि उसने एक नॉर्मल वर्म को खाया है, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मदर ये कहती है कि इजी को नॉर्मल रहना वो सिखा देगी। अब मदर और इजी आगे जाते हैं, जहाँ पर इजी मदर से पूछती है कि वो दोनों सेम है। इस पर मदर हाँ करती है और अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो भी ऐसी थी, लेकिन बहुत ही बुरी मदर थी। मदर इजी को एक हाफ वर्म खिलाती है और उसको अपनी पावर्स यूज़ करना सिखाती है। अब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लकड़ी के ऊपर फ्लावर को उगा देती है, लेकिन जब लिज़ी अपना पावर का यूज़ करने जाती है तो लकड़ी से ढेर सारा खून आने लगता है और इजी उससे बहुत डर जाती है। लेकिन मदर उसको संभालती है और बोलती है
कि इजी लोगों के बीच नहीं जा सकती क्योंकि फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब अगले कुछ सीन्स के अंदर इजी अपनी पावर को प्रैक्टिस करती रहती है और उनका यूज़ करते हुए हमको दिखाई देती है। साथ ही वो बहुत से लोगों के आसपास और उन पर नज़र भी रखती है, जबकि उसकी माँ ने उसको ऐसा करने से मना किया था, लेकिन वो नहीं मानती। फिर मदर रात को जागती है और उसको बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज़ें आती है जिनको वो चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो इजी को बेसमेंट में देखती है और वो बोलती है कि वो कुछ सामान यहाँ पर रखने आई थी और वहाँ से चली जाती है और मदर भी बेसमेंट बंद करके चली जाती है। अगले दिन मदर उस बुक को टच करती है और विजन्स देखती है, जहाँ पर विजन्स में वो खुद को और एम्बर को ख़त्म होता हुआ देखती है और अब मदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। खैर कुछ देर के बाद इजी और मदर साथ में बैठी हुई थी और मदर इजी से एम्बर के बारे में पूछती है, जिस पर इजी बताती है कि एम्बर से उसकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई है क्योंकि एम्बर को इजी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन घर पर मदर नहीं होती और इजी उस किताब को टच करके विजन को देखने लगती है, जिसके अंदर सब जगह तबाही और आग थी और मदर भी उसके विजन में ब्लड के साथ दिखाई देती है। इजी अब मदर की तरह अपने खून से वही सिंबल बनाती है और एम्बर को ट्रेस करती है और उसको देखती है, यानी कि उसको अपनी शक्तियाँ मिलती जा रही थी। जिसके बाद में मदर और इजी वुड्स में घूम रही होती है और तभी उनको एक डेड डियर मिलती है और मदर बोलती है कि किसी वाइल्ड एनिमल ने उसको मारा होगा। इजी मदर से पूछती है कि उनका नेचर कैसा है, जिस पर मदर बोलती है कि उनका नेचर डार्क है, लेकिन वो डार्कनेस को रोकना इजी को सिखा देगी। जिस पर इजी कहती है कि जिसका नेचर जैसा होता है वैसा ही सही होता है। खैर इसके बाद में इजी की माँ उसको बताती है कि उनको हेल बेंडर्स कहा जाता है क्योंकि वो लोग हेवन की तरफ बैक करके हेल की साइड झुक जाती है और उनके पूर्वज जो थे वो डर पर जीते थे, लोगों को मारते थे और इजी को ऐसा नहीं बनना चाहिए। मदर इजी को एक और स्पेल सिखाती है जिसके अंदर हवा में ब्लड को स्मेल कर सकती थी। अब तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक पूल ओनर की डेड बॉडी मिली थी, तो क्या उन लोगों को इस बारे में कुछ पता है। और यहाँ पर आने वाले हाइकर भी मिसिंग हो गए थे, यानी कि एम्बर के अंकल। लेकिन मदर और इजी इस पर साफ साफ मना कर देती है और इनडायरेक्टली कहते हैं कि विचेस ने ही उनको मार दिया होगा। अब वो दोनों ही साथ में होती है, जहाँ पर वो लोग थोड़ी बहुत मस्ती करती हैं और अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करती है। जहाँ पर मदर की पावर को इजी ओवर पावर करती जा रही थी और मदर ये देखकर परेशान हो जाती है। मदर अब इजी से बात करके उसको अपनी माँ के बारे में बताती है, जो कि एक मॉन्स्टर बन गई थी और उन्होंने टाउन के बच्चों को खा लिया था, जिसके गिल्ट में उन्होंने अपना मुंह सील लिया था और सज़ा के तौर पर उनको हैंग कर दिया गया था। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, जिसके बाद में उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया था। यानी कि स्टार्टिंग की जो लेडी दिखाई गई थी वो मदर की भी मदर थी, यानी कि इजी की ग्रैंड मदर। और यही रीज़न था कि मदर इजी को अपनी माँ जैसी बनने नहीं देना चाहती थी और इसलिए ही वो उसको हमेशा वेजिटेरियन खाना खिलाती, क्योंकि विचेस मांस खाकर शक्तिशाली हो जाते हैं। जिसके बाद में इजी टाउन में होती है और वो एम्बर के पास उससे मिलने जाती है और उससे कुछ बात करती है, लेकिन एम्बर इजी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने उसकी रेड क्लिप्स को चुरा लिया था। अब अगले दिन में मदर उस लॉक्ड रूम के पास में जाती है, लेकिन अब उसके अंदर से कीज बाहर नहीं आती। मीन्स कि अब मदर की पावर जा चुकी है। मदर उस रूम के अंदर जाती है जो कि अनलॉक्ड होता है और वहाँ पर उनको किताब भी नहीं मिलती। अब वो जो किताब होती है वो इजी के रूम के अंदर होती है और इस किताब के अंदर इजी की माँ को ढेर सारे विजन आते हैं, जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि इजी ने ही उस पूल ओनर को मारकर स्टार्टिंग में ही खा लिया था और इसलिए ही वो इतनी ताकतवर बनती जा रही थी। और इस चीज़ को इजी देख लेती है और वो माँ के स्पेल को उल्टा उसी पर कर देती है और उनको ही कंट्रोल करने लगती है। यहाँ पर इजी और मदर की बात होती है, जहाँ इजी एक कहानी सुनाती है कि एक शीप ने एक वुल्फ के बच्चे को अपना समझ कर रख लिया और बाद में उस वुल्फ ने बड़े होकर शीप को ही मार दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर एम्बर को भी खा रही थी, यानी कि वो ये कहना चाहती थी कि जो उसकी माँ है वो एक डिजर्विंग विच नहीं है। अब मदर बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर उनको एक बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ही अजीब था। उसके अंदर एक बनी हुई टनल मिलती है जिसके अंदर खून लगा हुआ था और वहाँ पर जाने के बाद में उनको एम्बर घायल हालत में पड़ी हुई मिलती है और वो वहाँ पर रहम की भीख मांग रही थी। अब मदर को इजी मिलती है और मदर इजी से बोलती है कि वो क्या बन गई है, क्योंकि इजी पूरी तरह से ईवल हो गई थी। और मदर ये बोलती है कि उन्होंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो इजी को एक मॉन्स्टर बनना नहीं देना चाहती थी। जिस पर इजी बोलती है कि वो पावरफुल है और उनको पावर मिली ही इसलिए है ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सके। इजी बोलती है कि
क्योंकि उनको अपनी मदर का पास्ट पता है और वो जानती है कि मदर का पास्ट भी डार्क ही था, जिस पर उसकी माँ ये कहती है कि वो सब कुछ सही करना चाहती थी। अब तभी शॉकिंगली इजी अपनी पावर की एक झलक दिखाती है और सब जगह पर आग लगा देती है और एम्बर को भी मार डालती है। साथ ही साथ यहाँ पर मदर की सारी पावर चली गई थी और इजी अब मदर को कंट्रोल करने लगती है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर। लेकिन इजी यहाँ पर ये कहती है कि वो अपनी माँ को नहीं खाएगी क्योंकि वो उसके लायक भी नहीं है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हेलबेंडर मूवी की कहानी जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।